अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखें। अच्छा जी, ये तो मैं आज उठी थी और उठ के बस चीज़ें मैंने सेट कर रही थी। आज तो ये कुछ कपड़े वगैरह मैंने रखे हुए थे, तो ये मैंने निकाल के रखे थे प्रेस करने के लिए, लेकिन फिर ये मैंने खुद ही ऐसे हैंग कर दिए ताकि मैंने कहा मेरी हेल्पर आएगी तो वो प्रेस कर देगी। तो बस ये बिस्तर सही करना था, बेड अपना सेट करना था। और क्योंकि आजकल मैं स्कूल थोड़ा लेट जा रही हूँ क्योंकि मेरी वर्कशॉप्स हो रही हैं, तो इसलिए फिर मैं थोड़ा लेट स्कूल जा रही हूँ। वरना तो सुबह वही आपको पता है कि 7 o'clock का टाइमिंग होती हैं। और सुबहान की भी आजकल समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं, तो सुबहान को जाना नहीं होता, तो मुझे वर्कशॉप पे 9 o'clock तक जो है वो पहुँचना होता है। तो ये देखिए मैंने बेड वेड सब अपना सेट कर लिया, चीज़ें मैंने सब सेट कर ली हैं। आज मैंने जो है वो वाइट कलर का एक ऑफ वाइट कलर का आउटफिट पहना था। ब्लैक इसके ऊपर प्रिंट बना हुआ है, बहुत खूबसूरत सा आउटफिट है। इसके ऊपर मैंने वो समोसे वाली का डिज़ाइन बनवाया था, समोसे कहते हैं आई थिंक इसको, लूप्स लगवाए तो बहुत ही प्यारा था ये। खैर ये मैं स्कूल जब पहुंची तो आज बहुत ही कोई प्यारा मौसम हो रहा था। तो जून में, और वैसे गर्मी तो खैर बहुत हो रही है कराची में, लेकिन देखने में इतना प्यारा मौसम था, वेदर इतना क्लाउडी था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। सफोकेशन काफ़ी थी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये कि देखने में वेदर बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो आपके लिए शूट कर ली कि वेदर आप देख सकें कितना खूबसूरत वेदर हो रहा है कराची का। लेकिन ये कि इस खूबसूरती में भी बहुत शदीद गर्मी थी, लेकिन ये कि बादल जो है वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। जून में आपको पता है किस कदर कड़कती हुई धूप होती है। तो ये कि हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी। खैर जून जुलाई का मन तो होता ही, आपको पता है गर्मियों का। जुलाई से फिर मिड से जाके बारिशें स्टार्ट होती हैं कराची में। लास्ट ईयर तो खैर बहुत ही बारिशें हुई थी, अल्लाह ताला इस बार अपनी खैर की बारिशें बरसाएं। खैर उसके बाद जब मैं घर आ गई थी तो घर आके मैंने फिर बच्चों के लिए फ्राइज़ बनाए और उनको दूध दिया ताकि वो आज थोड़े से सुबह उन्होंने यानी कि नाश्ता नहीं किया था। बच्चों ने नाश्ता इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो थोड़ा लेट उठे थे, तो उन्होंने दूध पी लिया। उसके बाद जब मैं आई तो फिर मैंने भी उनको दूध दिया, फिर उनको भूख लगी हुई थी तो उनको फ्राइज़ बना दिए। अब ये कि फ्राइज़ बनाने के साथ साथ मैं आज खाना भी बनाऊंगी, और क्योंकि आजकल मैं आ भी जल्दी जाती हूँ तो बस खाना बनाऊंगी। खाना आज मैं बनाऊंगी भिंडी और गोश्त का सालन। लाइक भिंडी वैसे तो ज़्यादातर प्याज वाली भिंडी हमारे यहाँ पसंद की जाती है, लेकिन आज मैं सोच रही थी कि मेरे पास थोड़ा सा बोनलेस चिकन रखा था तो मैं चिकन डाल लूँ, क्योंकि मुझे भिंडी गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी सब प्याज भिंडी पसंद करते हैं। तो खैर साथ साथ और भी काम चल रहे थे, जैसे बच्चों को फ्राइज़ बना के दिए और साथ में दूध बॉयल किया। ये छोटी छोटी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। खैर अच्छा मैं ये सोच रही थी कि अक्सर लोग कहते हैं, हम लोग ज़ाहिर है जब बाहर जाते हैं आते हैं देखते हैं चीज़ों को, तो अक्सर मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि औरतों को, ख़वातीन को जॉब नहीं करनी चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बात तो देखें उनकी ठीक है, लेकिन अगर हम अपने हालात को और अपने जो हमारा माशरा जिस तरफ जा रहा है, अगर हम उन सब चीज़ों को देखें तो आप सोचें कि आजकल जो हालात हो चुके हैं उन हालातों में घर का हर बंदा जब तक नहीं अर्न करेगा तो आप अपने एक्सपेंसेस को कैसे पूरा करेंगे? ये बहुत मुश्किल चीज़ होती जा रही है। खैर कहा यही जाता है कि अगर आपका शौहर बहुत अच्छा कमा रहा है और वो अच्छा सब कुछ कर रहा है तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर के कामों में ध्यान देना चाहिए। ज़ाहिर है घर से बाहर निकलने का, काम करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप अपने घर को इग्नोर कर दें, अपने बच्चों को इग्नोर कर दें, अपने हस्बैंड को, अपने इन-लॉज़ को, पेरेंट्स को, किसी को इग्नोर करें। हाँ अगर आपको ज़रूरत है तो ज़ाहिर है निकलें, काम करें, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको अपने बच्चों को, हस्बैंड को, इन-लॉज़ को, पूरे घर को प्रॉपर टाइम देना होगा। ज़ाहिर है अब आप एक माँ भी हैं, बीवी भी हैं, बेटी भी हैं, बहू भी हैं, तो कुछ भी है, वर्किंग वुमेन है, लेकिन आपको टाइम सब देना है। आपको घर को, आपको खाना भी बनाना है, बच्चों को भी देखना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, सब काम करने हैं। तो लेकिन ये कि कुछ लोग कहते हैं अगर ज़रूरत नहीं है तो ना निकलें। आप बात ये भी ठीक है, अगर ज़रूरत नहीं है तो ना निकलें, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं और मैं तकरीबन अपनी शादी से पहले से ही मुझे एक था, जब मैं यूनिवर्सिटी उसमें थी लाइफ में, मैंने तब से जॉब स्टार्ट की थी। उसके बाद शादी के बाद कुछ टाइम मैंने गैप दिया और उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट कर ली। तो मुझे ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस वो मुझे एक आदत सी हो गई है कि मुझे अब जाना है और जॉब करनी है।
लेकिन मैं कभी कभी अब समझती हूँ, अब तो खैर माशरे में हमारे ये ज़रूरत बन गया है कि हर बंदा कमाए और तब घर जाके चलता है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आप अगर कमा रहे हो या घर से बाहर जा रहे हो वो एक अलग चीज़ है। आप अगर घर में रह के अपने आप को, क्या आप एक हाउस वाइफ हैं, तो हाउस वाइफ जो हैं वो बेचारी क्या करेंगी, सुबह उठ के वही उनकी रूटीन होगी, सुबह उठ के नाश्ता बनाया, बच्चों को स्कूल भेजा, मेड से काम करवा लिया, खाना पका लिया। आपकी अपनी कोई लाइफ नहीं रहती है, तो आप अप टू मार्क नहीं रहते हैं आप बिल्कुल लाइफ में, यानी कि आपके लिए बस वही घरदारी सब कुछ होकर रह जाती है। ज़ाहिर है बहुत सी लड़कियां, बहुत सी ख़वातीन पढ़ी लिखी होती हैं लेकिन वो अपने आप को वेस्ट कर रही होती हैं घर में रह के। तो मैं अब अगर अपना ओपिनियन दूं, या मैं समझती हूँ कि आजकल के दौर में अगर आप पढ़े लिखे हो और आपको अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको काम करना चाहिए। काम करने में कोई बुराई नहीं है। आप घर से निकलेंगे, बिल्कुल ज़ाहिर है सुबह उठेंगे, बिल्कुल रेडी होंगे, अपने आप को बिल्कुल अप टू मार्क करेंगे, बिल्कुल प्रेजेंटेबल बनाएंगे, फिर आप जाएंगे, फिर आप लोगों से मिलेंगे, आपकी ग्रूमिंग होगी, हर चीज़। देखें, हर काम आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। जैसे हम घर का काम करते हैं, हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, खाना बनाते हैं, नई नई रेसिपीज़ सीखते हैं, तो ये सब चीज़ें भी इसी तरह से चलती हैं। आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आप सीखते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि औरतों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आजकल तो हमारे माशरे की ज़रूरत भी बन गई है। एक वक्त था इस्लाम के हवाले से कि आप, लेकिन इस्लाम में भी खैर ऐसा नहीं है, आप ज़रूरत के मुतहद या कुछ ऐसी मजबूरी आपकी है तो आप निकल सकते हैं। लेकिन इस्लाम चूँकि माशरे के हिसाब से बात करता है, तो अब आजकल तो आप देखेंगे माशरे की ज़रूरत बन गया है। तो औरत को हमेशा अपनी लिमिट के अंदर रह के काम करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर मैंने आपको पहले भी जैसे कहा, वो माँ भी है, बेटी भी है, बहू भी है, बीवी भी है, तो उसकी और भी बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। अब बाहर काम करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप अपने घर को, हर चीज़ों को इग्नोर कर दें। अच्छा, एक और चीज़ मैं हमेशा देखती भी हूँ कि कोई औरत कितनी भी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना हो, वो कितनी भी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना आ जाए, कितना भी क्यों ना कमा ले, वो कभी भी डोमिनेंट पर्सनालिटी नहीं रख सकती। डोमिनेंट होती है वुमेन, ऐसा बात नहीं है, वुमेन होती है डोमिनेंट, लेकिन घर में जो है वो डोमिनेंसी जो है हमेशा वो हस्बैंड की होती है, मर्द की चलती है। वो फादर हों, वो हस्बैंड हों, वो आपके फादर इन लॉ हों, भाई हों, यूजुअली जो है वो डोमिनेंट जो है वो मेल हजरात ही होते हैं। और अच्छा भी लगता है, इस्लाम ने अगर उनको किसी चीज़ पे फ़ौक़ियत दी तो ठीक है। लेकिन ये कि हम काम करते करते जो है वो अपने घर को या बाकी किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल काम करना चाहिए। काम करने से आपको अपनी ग्रूमिंग होती है, आप घर से निकलते हैं, आपका टाइम अच्छा पास होता है, फिर आप अर्निंग कर रहे होते हो, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आपको डिपेंड नहीं करना पड़ता छोटी छोटी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए। हर बार आपको हस्बैंड को नहीं कहना पड़ता मुझे अब ये चाहिए, मुझे अब ये दिला दें, तो आप माशाल्लाह से खुद सब कुछ कर सकते हो। और करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ को साथ लेकर चलना चाहिए। मैंने ऐसी भी चीज़ें देखी हैं जो ख़वातीन जो हैं वो जॉब कर रही होती हैं, लेकिन वो डोमिनेंट बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, फिर उनके घरों के मसाइल शुरू हो जाते हैं, फिर चीज़ें जो है उनकी बस से बाहर होने लगती हैं। ज़ाहिर है फिर वो चीज़ें, मामला ख़राब हो जाते हैं, उनकी मैरिड लाइफ जो है स्पॉइल हो जाती है, बच्चे स्पॉइल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। काम करना कोई बुरा नहीं है, घर से निकल के काम करना चाहिए और इसमें ऐसी कोई बुराई नहीं है। बस वही बात कि सब चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए, सब चीज़ों को साथ लेकर चलना चाहिए। मैं फिर वही कहूँगी कि औरत कितनी भी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना हो, लेकिन घर में वो एक बीवी है, एक माँ है, उसे पकाना भी है, उसे खिलाना भी है, उसे बर्तन भी धोने हैं, उसे हर काम देखना है। भले हमारे पास कितनी भी हेल्पर्स क्यों ना हो, कितने भी काम क्यों ना हो, करने वाले हमने क्यों ना रखे हुए हों, लेकिन हमें जो है वो हर चीज़ घर की देखनी ही होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत को बनाया ही ऐसा है कि वो एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकती है। खैर, ये मैंने भिंडी जो है इसमें ज़्यादा प्याज डाला था, क्योंकि भिंडी प्याज अच्छा लगता है, लेकिन मैंने चूँकि सोचा था कि मैं इसमें थोड़ा सा बोनलेस चिकन भी ऐड कर दूँगी, तो अब मैं ये कि मैंने प्याज ज़्यादा डाला था, क्योंकि भिंडी के अंदर प्याज ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ही डाल दिया। तो प्याज जब हल्का सा इसका कलर चेंज होगा तो फिर हम इसके अंदर टोमेटोज़ डाल देंगे। और दूसरी तरफ देखिए मैंने कढ़ाई दोबारा स्टोव पे रख दी है ताकि उसके अंदर हम भिंडी को फ्राई कर सकें। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करती भिंडी को, ज़रा कम ही रखती हूँ, तो ताकि फिर वो बहुत ज़्यादा फ्राई हो जाती है तो वो अजीब सी लगने लगती है, उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता। खैर, अब इसके अंदर मैं डालूँगी टोमेटोज़। ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ लिए हैं, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी।
और इसको इतना पका लूँगी कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। टोमेटोज़ भी देखिए, प्याज हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने क्योंकि क्रंची क्रंची प्याज चाहिए हमें। तो बस मैं इसके बाद इसके अंदर कुछ थोड़ी देर इसको रखूँगी हल्का सा पानी डाल के, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। देखिए सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें मैंने स्पाइसेस भी ऐड कर लिए थे और वो इत्तेफाक से मैं उसकी वीडियो शूट करना भूल गई। उसमें मैंने डाला था नमक, लाइक सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और टर्मरिक पाउडर, वो जैसे आप डालते हैं। अब मैंने इसके अंदर चिकन का थोड़ा सा बोनलेस चिकन था वो मैंने डाल दिया है और इसको अच्छे से भून लूँगी। आप देख सकते हैं इसमें टोमेटोज़ और आपको वो अनियंस जो है ऐसे नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है उनको। और दूसरी तरफ उन्हें भिंडी डाल के फ्राई करने के लिए रख दी है। तो बस अब ये है कि जैसे भिंडी फ्राई होगी, देखिए वो फ्राई हो गई। अब मैं इसको निकाल लूँगी और उसके बाद क्या करूँगी, ये देखिए चिकन को अच्छे से भून लूँगी। अब तक तो मेरा ख्याल चिकन भून ही चुका है। तो बस ये कि चिकन को भून के और इसके अंदर भिंडी को डाल दूँगी। बस 5 मिनट और भूनूँगी, ज़्यादा नहीं। उसके बाद भिंडी को डाल दूँगी और भिंडी को डालने के बाद जो है वो थोड़ी देर दम पे रख दूँगी और हरी मिर्चें ऊपर से डाल दूँगी। हरी मिर्चें क्योंकि बहुत बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आप कमेंट्स क्या करें, बताया करें कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। आई नो कि मुझे बहुत अच्छी व्लॉगिंग नहीं आती और मैं हर चीज़ कवर भी नहीं कर पाती, क्योंकि मैं बिल्कुल न्यू हूँ इस चीज़ में। डेफिनेटली इट विल टेक टाइम कि आई विल बी नोइंग एवरीथिंग। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स में मुझे बताया करें कि मैं क्या मिस कर रही हूँ और मेरी रेसिपीज़, मेरी रूटीन में आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ बुरी लग रही है। तो काइंडली कमेंट करके मुझे, जब तक आप नहीं बताएंगे तो मैं अपनी चीज़ों को बेटर नहीं कर सकूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है भिंडी को और अब मैं थोड़ा सा हिलाने के बाद इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ ऐड करके इसको दम लगा दूंगी और बस ये हमारी भिंडी जो है वो 5 मिनट के लिए दम होने के बाद भिंडी रेडी हो जाएगी। अच्छा, ये मैं जो हरी मिर्चें डाल रही हूँ, ये वाली जो हरी मिर्चें हैं ये बिल्कुल ना वो हैं, लाइक बारीक वाली हैं। तो ये मैं इसलिए 4-5 ही डालूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, तीखी होती हैं, तो इसलिए बस दम पे रख दूँगी। तो ये था हमारा आज का व्लॉग के साथ। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा और इंशाल्लाह ताला नए व्लॉग के साथ, नई चीज़ों के साथ, नई बातों